अब आपको इस मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, एक नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और ये वीडियो बहुत खास है मोदी के विषय में। 2024 का इलेक्शन चल रहा है, चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसमें ये घोषणा की जा रही है कि मोदी 400 के पार जाएंगे। तो मोदी के कारनामे ही ऐसे हैं कि उन्हें 400 के पार जाना चाहिए। मोदी तो मोदी ही है भाई, उसके कारनामे देखिए जी न्यूज़ के माध्यम से। अब आप देखिए जी न्यूज़ क्या कह रहा है। मोदी तो मोदी है भाई, चाइना की फट रही है। देखिए इस वीडियो में। फिर हम आपसे वीडियो के अंत में मिलते हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। ये सुरंग चीन के दरवाजे तक जाती है। अरुणाचल प्रदेश की धरती से सेला टनल के उद्घाटन की तस्वीरों को देख चीन तनाव में आ गया है। ये टनल देख उसके सीने पर ड्रैगन लौट रहा है। चीन अक्सर भारत के खिलाफ एलएसी पर चालबाजी करता रहा है, लेकिन अब उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब भारतीय सेना हर मौसम में, किसी भी वक्त, किसी भी हालत में चीन को सबक सिखाने के लिए बिना देरी किए करारा जवाब दे सकेगी। एलएसी से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया के सबसे लंबे 2 लेन सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आपको इस सुरंग की खासियत बताते हैं। दरअसल पहले सेला दर्रे से होकर तवांग जाना पड़ता था। ये सुरंग पश्चिमी कामेंग और तवांग को जोड़ेगी। सेना को तवांग पहुंचने में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। सेना किसी भी मौसम में, किसी भी वक्त एलएसी तक आसानी से पहुंच सकेगी। चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों को रक्षा उपकरण, रसद, हथियार, मशीनरी उपलब्ध करा सकेगी। प्रतिदिन 3,000 कारों की भी यहां से आवाजाही हो सकेगी और 2,000 ट्रकों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। वाह, क्या बात है। सीमा पर भारतीय सेना को जहां चीन जैसे चालबाज से निपटने के लिए आसानी होगी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को भी सेला टनल देखने का न्योता दिया है, ताकि वो देखें कि भारत अपने दुश्मनों पर कैसे बीस पड़ता है। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी तो मोदी है भाई। केंद्र में मजबूत और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। जाहिर है चीन की आंखें भारतीय सेना की बढ़ती ताकत देख चुंधियाती जा रही हैं। दरअसल चीन लंबे समय से तवांग से भारतीय सेना की गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखता था, लेकिन इस सुरंग के खुलने से भारतीय सेना की गाड़ियों पर चीन निगरानी इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसको बनाने में 825 करोड़ रुपए की लागत आई है। चीन की परेशानी का कारण यह भी है कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद के बीच एलएसी पर सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। हालत यह है कि दरअसल चीन एलएसी पे भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसका जवाब भारत समय समय पर देता आया है। एलएसी के पास पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था। जून 2020 में गलवान घाटी में हुए भीषण झड़प के बाद भी दोनों देशों के संबंधों में काफी गिरावट आई, लेकिन भारत लद्दाख में पिछले 2 साल में 1,500 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुका है। इसमें 19,300 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी है, जो उमलिंग ला पास पर है, और एलएसी तक जाने का सबसे बेहतर रास्ता भी। आपने देखा
केवल 4 मिनट का ये वीडियो है जी न्यूज का, जिसमें 1947 के बाद से कांग्रेस के समय में आज तक हमारी सेना बॉर्डर पर बहुत संघर्ष करती थी। इतना संघर्ष करती थी कि 50-50, 60-60 किलोमीटर उसे बर्फ़ में पैदल जाना पड़ता था। उसके सामान खच्चर से पहुंचते थे। अगर कोई लड़ाई हो जाए तो बॉर्डर पे जो फ्रंट पे हमारी सेना लड़ती रहती थी, उसके पास सामान की कमी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो मोदी है भाई। हाँ, और मोदी के कारनामे ऐसे हैं कि चाइना की फटी हुई है। तो इस तरह से मोदी तो मोदी ही है भाई। देखा आपने किस तरह से बॉर्डर पे अब खच्चर की ज़रूरत नहीं है, सीधा ट्रक, कार, जीप, फटाफट ज़रूरत पड़ी तो 2 घंटे में बॉर्डर पे हमारी फोर्स पहुंच जाएगी। तो प्रशासक का पहला काम होता है देश को सुरक्षित रखना। तो देश की सुरक्षा के लिए जितना ज़रूरत है उतना मोदी कार्य कर रहा है, और बहुत तेज़ी से कर रहा है। क्योंकि 70 साल से तो अभी तक किया नहीं गया, तो 10 साल में आप आशा नहीं रख सकते कि इतने तेज़ी से सब संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कार्य लगा हुआ है, और हम समझते हैं कि अग्रिम 10 साल में भारत विश्व शक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम बोलते रहिए, देश आगे बढ़ता रहेगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं।